जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 की टीम ग्रामीण अंचल रायपुर ग्रामीण अंचल में आई हुई है, जहां पर मनोज बंजारे जी, जो कि काफी सक्रिय सतनामी समाज के नेता है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने जाना है, उसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूज 72 में मनोज बंजारे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की बाहुलता है और खासकर रायपुर संसदीय क्षेत्र काफी बड़ी संख्या में यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इससे जानकारी मिली है। और यहाँ पर सतनामी समाज की बाहुलता है। क्या सोच रहा है लोकसभा को लेकर सतनामी समाज? देखिए, वैसे भी केंद्र से लेके राज्य सरकार जो पिछले छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद जो सक्रियता हुआ है, उसमें बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी सबसे पहले तो विधानसभा में ही हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार था आरक्षण के माध्यम से 12 सीटें में हमको विधानसभा मिलना चाहिए था, चूँकि आज 10 ही है। उसी प्रकार लोकसभा में भी 2 सीटें थी, उनको भी पूर्ववर्ती सरकार जो है ना, उन लोगों ने हमारी जो आरक्षण एक सीट काट दिया है। तो अभी हम लोग जो मध्य छत्तीसगढ़ है, बीच का जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर संभाग, उसमें हमारी बहुत बहुलताएं हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे रायपुर में भी हमारी बहुत अधिकता है, जो लोग वहाँ हैं। किस किस विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों की बाहुलता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, वही मध्य छत्तीसगढ़ बोला हूँ तो बलौदा बाजार है, 80% हमारे लोग हैं। भाटापारा है, 40% लोग हैं। आरंग है ये, और अभनपुर में भी है, और रायपुर के जो चारों सीट है उसमें भी हमारा बहुलता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियों से और जो भी यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस बार रायपुर लोकसभा को जो है हमारे लोगों को दे और उनकी प्रतिनिधित्व तो वहाँ सुनिश्चित करें। आप क्या चाह रहे हैं? आप माने हर समाज में जाते हैं, हर समाज के सामाजिक कार्यक्रम होते जाते हैं, समाज के नेताओं के बीच में जब चर्चा करते हैं तो क्या सोचते हैं वो लोग? देखिए, सारे लोग अपना यही सब चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन अब राजनीतिक व्यवस्था है तो यहाँ बड़ी पार्टियों का ज़्यादा बोलबाला है। तो अब चाहने से भी क्या होगा, लेकिन लोग राजनीतिक इतना भी गिरा के नहीं करना चाहिए कि इस समाज का प्रतिनिधि हटा दे। आज यही हो रहा है यहाँ। यहाँ सतनामी समाज की इतनी बड़ी संख्या है कि दोनों पार्टियां बिना इस समाज को साधे सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे समय में आप लोग माने प्रमुखता से अपनी बात को क्यों नहीं रखते हैं। बाकी वही है, जब केंद्र शासित राज्य चले या केंद्र से कोई पार्टियां यहाँ सरकार चलाए तो वहाँ ये सब बात जो है ना कर नहीं पाते हैं, जो हमारे चुन के भी गए हैं या सक्रियता से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में जो अपना प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं। तो उन लोग इस बात को बोलते जरूर हैं, लेकिन अब वहाँ जाके पता नहीं लोग कैसे अपना बातें नहीं रख पाते। वो पार्टी से बंधे रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, उनको विधायक बनाई है, पार्टी के सिंबल पे बने हैं। और जो सामाजिक संगठनें हैं, आपकी बहुत सारी संगठनें काम कर रही है, उन संगठनों में के माध्यम से आप लोग अपनी बात को, इस बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर सतनामी समाज का कोई सांसद बने? नहीं, हम लोग तो प्रमुखता से चाहते हैं, और कुछ लोग गैर पार्टी से भी लड़ लेते हैं। असल में यहाँ होता क्या है, आम लोगों से भी मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सीधा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना चुने। वो अपना जो सारे स्तर से अच्छे जो व्यक्ति है प्रतिनिधि के रूप में, उसको सबसे पहले प्रतिनिधि चुने, जिसको सांसद कहे या विधायक कहे। उसके बाद तो फिर राष्ट्रीय स्तर से वो अपना जिनको चुनना है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो चुन ले। आप अभी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पिछला विधानसभा चुनाव लड़े हुए हैं, जोगी जी ने जो पार्टी बनाया है छत्तीसगढ़ में, वो उनका जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मुख्यमंत्री से भेंट करने, जन्मदिन पर बधाई देने गए हुए थे। तो इन लोगों का क्या विचार है? क्या लग रहा है कि यहाँ पर पार्टियां कोई रुझान तो नहीं है हमको देखने को मिलेगा? नहीं, इसके बारे में मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम राजनीतिक पार्टी यहाँ सक्रियता से अपना है,
तो जो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उनसे भेंट मुलाकात तो होना स्वाभाविक बात है। ऐसा उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई गतिविधियाँ नहीं है कि पार्टी में शामिल हो। ये मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अभी जो सरकार काम कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एक योजना काफी लोगों के बीच में चर्चा, महतारी वंदन योजना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, महतारी वंदन योजना, अब हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा है महिलाओं के लिए, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये ठगा सा है। सिर्फ महतारी वंदन योजना में अगर सरकार अपनी सारे फोकस उसमें करे और बाकी जो योजनाओं को जो गुमराह करे, उनके आंखों में पर्दा लगाए, तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि युवाओं को भी चाहिए अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं विकसित भारत, तो ऐसी थोड़ी विकसित भारत होगा। एक एक युवा को दो दो काम होना चाहिए। आप जाइए जो विकसित राष्ट्र है वहाँ देखिए कि एक युवा के पास 2 काम है, 3 काम है, तब वो देश विकसित कहलाता है। सिर्फ नाम बोलने से विकसित भारत थोड़ी कहलाएगा। अभी तो इनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश या पूरा देश का जो युवाओं के कुछ काम कार्य योजना हो, उनको जो भी जो सेकंड क्लास का जो सैलरी है, तनख्वाह है, उनके हर लोगों को एक निर्धारित हो, तब तो विकसित भारत कहलाएगा। तो ये महतारी वंदन योजना अगर 12,000 साल में देता है, तो उस परिवार के तो वो कम से कम 50,000 बिजली बिल और ये टैक्स वो टैक्स सारे योजनाओं में तो वो वापस ले ही ले रहा है। जिससे युवाओं को न तो अच्छा शिक्षा का कोई व्यवस्था बनाया है और न ही उनके रोजगार के व्यवस्था बनाया है। तो मुझे लगता है कि महतारी वंदन योजना चालू करने से कुछ विकसित या विकास हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जोगी कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे कर रही है? अभी तैयारी है, 1-2 बैठकें हुई है और लगभग हम लोग पूरे तैयार हैं कि पूरा 11वीं लोकसभा हम लोग चुनाव लड़ें।